यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसमें राहत दी है। इसके अलावा जो कंटेंट को लेकर है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, कोर्ट ने क्या कहा है, वकील ने क्या तर्क दिए हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो कोर्ट ने निर्देश दिया है वो बता देते हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पहले तो गिरफ्तारी से राहत दी, उसके अलावा निर्देश दिया कि वो जांच में शामिल हों। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एफआईआर दर्ज की गई है अब तक, उसके अलावा आगे से एफआईआर इस केस को लेकर ना दर्ज की जाए, ये आदेश आया है। जो रणवीर इलाहाबादिया हैं उनकी ओर से जो पूर्व सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ पेश हुए थे कोर्ट में। कोर्ट में क्या तर्क दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, उनकी जान को खतरा है, यानी रणवीर इलाहाबादिया की जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों कंटेंट को लेकर खास तौर पर कहा कि आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, ये गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुए हैं, आप बचाव कर सकते हैं, हम एफआईआर क्यों क्लब करें। इसके अलावा जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता है। ये जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत ने ये बातें कही। इसके अलावा आगे जो बहुत सारे सख्त टिप्पणी भी की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कहा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप किसी भी तरह के शब्द बोल सकते हैं और पूरे समाज को हल्के में ले सकते हैं। आप हमें बताएं कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। कंटेंट को लेकर कहा, जो अश्लील उस शो के दौरान अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर कहा। इसके अलावा आगे कहा कि अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पा सकते हैं तो धमकी देने वाला या व्यक्ति भी प्रचार चाहता है। जो शब्द आपने चुने हैं उससे माँ बाप बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। विकृत मन है आपका और आपके साथियों ने जिस विकृति का प्रदर्शन किया है। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है जो कानून के शासन से बंधी है। अगर धमकियां हैं तो कानून अपना काम करेगी। जो धमकी को लेकर कहा जाता है उस पर तर्क है। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से ये भी पूछा कि आप इस तरह के बयानों का बचाव कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं अश्लीलता के मापदंड का पैमाना क्या है, यह अश्लीलता नहीं तो क्या है। देखें कि आप किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है। जस्टिस ने आगे कहा कि ये अलग अलग 2 प्रकार के अपराधों से संबंधित है। जिम्मेदारी की कमी होनी चाहिए। इस तरह का निंदनीय व्यवहार या किसी व्यक्ति की नैतिकता का सवाल नहीं है, वो माता पिता का भी अपमान कर रहा है। यानी रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कहा कोर्ट ने कि वो माता पिता का अपमान कर रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना रणवीर देश छोड़कर बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, ये भी इस आदेश में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता को छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस से वो धमकी मिलने पर जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकता है। जयपुर में भी एफआईआर दर्ज है, उस पर भी समान आदेश रहेगा, लेकिन वो देश छोड़कर कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा वो आगे का शो भी नहीं करेगा। वकील जो है अभिनव चंद्रचूड़ ने उन्होंने कहा कि शो उनका है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ये बात जानते हैं। माफ़ करिएगा, मैं आपको बता दूं, जस्टिस अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शो उनका नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये हम जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अलग अलग राज्यों में लगातार एफआईआर दर्ज किए जा रहे थे। याचिका दाखिल की गई थी कि इन एफआईआर को क्लब किया जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और हालांकि राहत ये दी है कि गिरफ्तारी से राहत मिली है और आगे से एफआईआर दर्ज नहीं होगा इस केस को लेकर। स्पेशली ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। इस केस से जुड़े जितने भी अपडेट आ रहे हैं हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।